नमस्कार साथियों, आज बिसलपुर बांध के बारे में अखबार में आया है। तो हम बिसलपुर बांध के बारे में कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं ताकि अपना साथ साथ में जीके का पार्ट भी कंप्लीट हो जाए। और करंट अफेयर्स में ये बिसलपुर बांध की चर्चा हुई है, इसका मतलब हो सकता है इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बिसलपुर बांध कौन से जिले में और किस नदी पर बना हुआ है। तो हम जानकारी हासिल करेंगे। देखो, सबसे पहले ये देखेंगे कि किस नदी पर ये बना हुआ है। तो ये बिसलपुर बांध बनास नदी पे बना हुआ है। याद कैसे रहेगा? देखो, बिसलपुर में क्या है? ब है, और बनास नदी में भी क्या है? ब है। तो बिसलपुर बांध है वो बनास नदी पर बना हुआ है। याद हो गया, ब और ब, बिसलपुर बनास। उसके बाद में देखो ये कौन से जिले में बना हुआ है। तो ये बिसलपुर बांध है वो टोंक जिले में बना हुआ है। ठीक है, टोंक जिले में बना हुआ है। ठीक, उसके बाद में हम देखें कि ये जो बनास नदी है वो कहां से तो आती है, और उस बनास नदी की कितनी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां उसमें आके मिल जाती है। तो आपको देखो ये याद करवा दूंगा पूरा, है ना। ये पूरी बनास नदी तंत्र है वो अभी आपको याद रह जाएगा ट्रिक्स और कहानी के माध्यम से। फिर आपको एग्जाम तक इसको वापस से केवल रिवाइज कर लेना, बाकी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, एग्जाम तक दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक गाना है ना, बनासा राज। इसका मतलब बनास है वो राज, मतलब राजसमंद से निकलती है। और राजसमंद में भी कहां से निकलती है? तो जैसे बनासा राज आए हैं या बना पधारे हैं, तो उनको आप खमन खिला दो, है ना। खमन ढोकला आता है ना, तो खमन आप उनके लिए लेके आए हैं, तो खमन से याद रह जाएगा खमनोर। तो बनासा आए हैं कहां से? खमनोर से। खमनोर कहां से? राजसमंद, क्योंकि बनासा राज इसका मतलब राजसमंद में है खमनोर की पहाड़ियां। और खमनोर की जो पहाड़ियां है वहां से नदी निकलती है बनास नदी। अब बनासा राज आए हैं, आगे की तरफ पधारे हैं, तो ये जैसे ही यहाँ पे अपनी मंडली से आकर मिलते हैं, बनासा राज आए हैं तो वो अपनी मित्र मंडली से मिलेंगे। मंडली का मतलब हो गया ये मंडलगढ़ में सबसे पहले किसी न किसी से मिलते हैं। तो मंडलगढ़ में इनकी मंडली आती है। देखो कौन कौन आते हैं, एक तो बेड़च और एक मेनाल। ठीक है, तो देखो ये भी याद करेंगे कैसे। यहाँ पे राजसमंद है, तो राजसमंद के जस्ट नीचे गोगुंदा, मतलब उदयपुर में जो गोगुंदा पड़ता है, तो वहां से एक नदी निकलती है, बेड़च नदी। गोगुंदा, और ये कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। अब उदयपुर गोगुंदा से, गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकली। अब ये गोगुंदा है, ये याद कैसे रहेगा? तो आपको पता ही है कि महाराणा प्रताप जो है वो गोगुंदा में काफी युद्ध उन्होंने किए हैं। गोगुंदा की पहाड़ियों में वो रहते थे। गोगुंदा और ये जो कुंभलगढ़ है, इसके बीच में ये जितने भी स्थान है वो महाराणा प्रताप के हैं। अब महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या था? ठीक है, आपको ध्यान में ही होगा, उदय सिंह, है ना। तो उदयपुर से ये निकला है। ठीक है, गोगुंदा में उन्होंने युद्ध किया, तो उदयपुर में है, और उदय सागर झील है यहाँ पे, इस नदी पे, यहाँ पे मतलब बेड़च नदी यहाँ पे आई, आगे आकर उदय सागर झील में मिल गई। ठीक है, गोगुंदा, गोगुंदा से याद रह जाएगा उदयपुर, और उदयपुर में फिर आगे ये जो बेड़च नदी है वो कहाँ पे आई? तो उदय सागर झील में आई। उदय सागर झील में आने के बाद में ये जैसे आगे बढ़ी, तो यहाँ पे इससे एक नदी आके मिल गई। अब देखो इसको भी याद कराता हूँ। मान लीजिए आपको जवर हो जाए, जवर का मतलब होता है बुखार। अगर आपको बुखार हो जाए तो आप सीरियस, गंभीर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो क्या उपाय करेंगे? आपको नींबू की चाय पिला दी जाएगी। तो ये जवर, जवर से हो गया जावर। जावर से कौन आ रहा है? एक सीरियस व्यक्ति, मतलब गंभीर व्यक्ति आ रहा है जवर होने के कारण से, तो उसको आप नींबू की चाय पिला दो, मतलब निम्बा हेड़ा। राजस्थान में ये निम्बा हेड़ा से गुजरती है गंभीरी नदी। तो जावर से आई कौन? गंभीरी नदी। गंभीरी नदी, तो याद रह जाएगा जवर है, गंभीर का मतलब व्यक्ति गंभीर है, इसका मतलब जवर है उसको। तो जावर से आई मध्य प्रदेश से, और ये निम्बा हेड़ा, और आगे आके फिर ये बेड़च में मिल जाती है। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा ध्यान रखना। देखो सबसे पहले बनास नदी, बनास नदी मंडलगढ़ में आएगी। अब बनास नदी में एक बेड़च और मिलेगी। देखो ब और ब, बनास तो ये बेड़च, याद रह जाएगा। एक तो बनास से है बिसलपुर, बनास में सबसे पहले कौन सी मिली? तो ये बेड़च मिली। ठीक है, तो ब ब, ठीक है, इससे याद रह जाएगा कि बेड़च मिलने वाली है। बेड़च आएगी कहां से आए? तो ये गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा कहां पे है? तो उदयपुर में है। उदयपुर में है तो उदय सागर झील में आएगी। उदय सागर झील से ये आगे बढ़ेगी, तो इसमें एक और मिल जाएगी, कौन सी? ये जो सीरियस वाली है, गंभीरी नदी, सीरियस या गंभीरी नदी। अब ये जो गंभीरी नदी है वो जावर से आई है, अब यहाँ पे मिल गई। उसके बाद में ये जो बेड़च है वो कहाँ पे? मंडलगढ़ में, इससे मिलती है बनास से। ठीक है, बनास नदी से मिलती है। अब यहाँ पे एक मेना और आती है। देखो बना से मिलने के लिए एक और आती है मेना। मेना का मतलब मेनाल नदी। अब आपने सुना ही होगा मेनाल जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात झरना है। ठीक है, तो ये जो मेनाल जलप्रपात है वो कहां पे है? तो यह मंडलगढ़ गांव, ये जो मंडलगढ़ तहसील है इसके पास में ही मेनाल गांव में है मेनाल जलप्रपात। और यहाँ पे ये जो नदी है वो भी मेनाल नदी है। तो मेनाल नदी पे बना हुआ है मेनाल जलप्रपात, जो मंडलगढ़ के पास में ही मेनाल गांव में स्थित है। उसके बाद में जैसे ये तीनों यहाँ पे मिलते हैं, तो देखो जहां तीन नदी आपस में मिल जाए
तो यहाँ पे बताओ त्रिवेणी संगम बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो यहाँ पे बन गया त्रिवेणी संगम। ठीक है, उसके बाद में ये बनास नदी आगे बढ़ती है। बनास नदी में एक नदी आगे आके मिलती है कोठारी नदी। अब कोठारी नदी कहां से निकलती है तो इसको भी याद करवा देता हूँ। देखो देखो क्या है कि एक महिला है और उसका देवर उसकी महिला की ननद को, है ना, उसकी ननद को उस महिला के खिलाफ भड़काता है और राय दे देता है और कहता है कि भाई इसको कोठरी में बंद कर दो। ठीक है, तो देखो इस कोठरी में बंद करने की राय किसने दी? तो देवर ने दी, है ना, देवर ने राय दी, इसका मतलब दिवेर से तो ये निकलती है। और उसके बाद में कोठरी और उसकी ननद को क्या दी? राय, तो नंद राय, ननद राय। ठीक है, तो ये जो कोठारी नदी है, तो कोठारी का मतलब कोठारी में बंद करने की इसने राय किसने दी है? तो देवर ने दी है। देवर का मतलब हो गया दिवेर। ठीक है, एक बार याद करने के लिए ये ट्रिकें यूज कर लो, बाद में एक बार याद हो जाए उसके बाद में ट्रिक भूल जाओ, चाहिए आपको शब्द याद रह जाएगा दिवेर। अब ये दिवेर कहाँ होगा? आपको पता है महाराणा प्रताप ने यहाँ पे युद्ध किए थे। ठीक है, तो दिवेर जो है वो कहाँ पे है? दिवेर ये भी राजसमंद में है, तो ये हो गया राजसमंद। तो दिवेर की पहाड़ियों से निकली है कोठारी नदी। अब इसी पे बना हुआ है मेजा बांध। ठीक है, अब देखो वो क्या भड़काता है, याद रखना, सारी चीजें आपको याद रह जाएगी। देवर क्या भड़काता है कि ये जो भाभी है वो तो मौज करती रहती है, इसलिए इसको तो कोठरी में बंद कर दो, मौज करती रहती है, तो मौज से याद रह जाएगा मेजा बांध, कोठारी नदी पे बना हुआ है। ठीक है, अब ये मेजा बांध कहाँ है? तो ये भीलवाड़ा के मांडल, मांडल एक तहसील है भीलवाड़ा में। देखो मंडल भी है और मंडलगढ़ भी है, दोनों ही भीलवाड़ा में है, मंडल और मंडलगढ़। तो मंडल भीलवाड़ा में कौन सा बना हुआ है? मेजा बांध। किस नदी पर है? कोठारी नदी पर। ये मेजा बांध कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद में ये कहाँ आएगा? नंदराय, नंदराय में आके मिल जाएगा। अब इतना नदी तंत्र आपको याद हो चुका है। उसके बाद में देखो एक नदी है खारी नदी। अब खारी, खारी से याद रखना, देखो ऐसे एक कोई ककड़ी है, उस ककड़ी के बीज है वो खारे हैं, इस कारण से वो पूरी ककड़ी ही खारी हो गई। तो खारी नदी कहां से निकलेगी? बीज, बीज से याद हो जाएगा बिजराल, बिजराल ग्राम की पहाड़ियां है, बिजराल ग्राम की पहाड़ियां। अब ये भी कहां पे है? तो राजसमंद में। देखो राजसमंद से ही निकलती है ये सारी। ठीक है, राजसमंद से ही तो खारी नदी, राजसमंद से ही दिवेर नदी और राजसमंद से ही खमनोर नदी। बस ये बनास नदी राजसमंद से, बस ये जो बेड़च नदी है वो उदयपुर से निकलती है। ठीक है, बाकी ये तीनों राजसमंद से निकलती है। तो राजसमंद की ही बिजराल ग्राम की पहाड़ियां है, उससे निकली खारी नदी। अब ये जो खारी नदी है वो ऐसे आ रही है। ठीक है, तो ये शाहपुरा में एक नदी और मिल जाती है मानसी। अब याद रहे तो ठीक है, नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मानसी नदी। खारी नदी का जरूर ध्यान रखना, खारी नदी है वो मिल जाती है कहाँ पे? देवली में। अब देवली कहाँ पे पड़ता है? तो ये टोंक में पड़ता है, टोंक देवली। देवली में आके मिली कौन सी नदी? खारी नदी। किस में मिली? बनास नदी में। अब ये जो नदी है बनास नदी है वो आगे बढ़ती है तो टोंक के आसपास में, ठीक है, टोंक जिला जो मुख्यालय उसके थोड़ा सा दूर आउटसाइड में यहाँ पे बना हुआ एक बांध जिसको कहते हैं बिसलपुर बांध, और यही चर्चा का विषय था, बिसलपुर बांध। ठीक है, तो पता चल गया होगा बिसलपुर बांध कहाँ पे है? टोंक पे, टोंक जिले में है। किस नदी पर है? तो बनास नदी पर है। अब इस बिसलपुर बांध से क्या काम होता है? तो एक तो कृषि का और दूसरा पेयजल का। मुख्य रूप से ये पेयजल के लिए बना गया है। तो पेयजल के लिए सप्लाई कौन कौन से जिलों में होगी? तो आसपास के जिलों में होगी। एक तो देखो इधर पड़ता है अजमेर, तो अजमेर में पेयजल की आपूर्ति की जाती है टोंक वाले इस बिसलपुर बांध से। दूसरा इधर है जयपुर, और तीसरा खुद टोंक, क्योंकि टोंक जिले में बना हुआ है तो टोंक वाले भी इससे पानी पियेंगे। इधर अजमेर, अजमेर और यहाँ पे जयपुर। तो टोंक, अजमेर और जयपुर, इन तीन जिलों को बिसलपुर बांध से पानी की सप्लाई होती है। उसके बाद में बिसलपुर बांध से फिर आगे ये जो बनास नदी इधर आती है उसमें एक नदी और मिल जाती है, मोरेल नदी। अब ये जो मोरेल नदी है वो कहां से निकलती है? तो देखो चैनपुरा, चैनपुरा पड़ता है जयपुर में, जयपुर से ये चैनपुरा से निकलती है मोरेल नदी। अब ये लाल सोट दौसा में आके फिर यहाँ पे एक नदी मिल जाती है, ढूंढ नदी। अब आपको ध्यान में होगा जयपुर की प्रमुख नदी है ढूंढ नदी। कैसे? क्योंकि ढूंढ नदी के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है, और जयपुर, टोंक और दौसा ये जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस कारण से ढूंढ नदी यहाँ पे आएगी। अब ये ढूंढ नदी कहाँ से निकलती है? तो अचरोल जयपुर से ही निकलती है। एक तो होगी कौन सी? ढूंढ नदी, और एक कौन सी होगी? मोरेल नदी। अब ये ढूंढ नदी मोरेल नदी में मिल जाती है कहाँ पे? लाल सोट दौसा में। अब लाल सोट याद नहीं रहता कि कहाँ पे है, तो सोट मार के लाल किसको किया जाता है? जो दोषी व्यक्ति होता है उसको। दोषी व्यक्ति को पुलिस सोटे मारती है तो ये लाल कर देती है उसको ना, तो इस कारण से दौसा, लाल सोट कहाँ पे? दौसा में। उसके बाद में देखो ये आगे आएगा तो इस पे एक बांध बना हुआ है, मोरेल बांध, मोरेल नदी पर बना हुआ है मोरेल बांध। उसके बाद में ये मोरेल बांध से आगे निकलती है और यहाँ पे आगे की तरफ आती है तो मिल जाती है इस बनास नदी में,
बनास नदी में कहाँ पे मिलती है मोरेल नदी? तो सवाई माधोपुर में। उसके बाद में सवाई माधोपुर से आगे चलेंगे तो ये बनास नदी चंबल नदी में मिल जाएगी, और जहां पे चंबल नदी में मिलेगी वो स्थान है रामेश्वरम, और ये जो रामेश्वरम है वो भी सवाई माधोपुर में है। रामेश्वरम है वो भी सवाई माधोपुर में है, और ये चंबल नदी आ गई। उसके बाद में ये चंबल नदी आगे मिल जाएगी यमुना नदी में, और बाद में यमुना नदी कहाँ पे गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार से देखो ये बंगाल जो बनास नदी है वो आपको याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको बढ़िया ढंग से एक बार रिवीजन कर लेना। हो सकता है या तो नदी वाले में या फिर करंट से रिलेटेड भी इसका सवाल पूछा जा सकता है। धन्यवाद।